तो लास्ट की वीडियो में इसमें हमने नॉट तक कवर किए थे सारे फॉर्मूलेज। अब स्टार्ट करेंगे वी लुकअप से। तो वी लुकअप फंक्शन का यूज डेटा में किसी भी वैल्यू को खोजने का काम करता है, किसी भी वैल्यू को सर्च करने का। अब जैसे हमारे पास ये कंप्लीट डेटा है, यहाँ पे हमने डाला सीरियल नंबर कि जिसका भी हम यहाँ पे रोल नंबर डालें इसकी हमें टोटल नंबर मिल जाए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे वी लुकअप का। इक्वल लगाएंगे वी लुकअप। अब इसमें 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहले लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो लुकअप की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसका डेटा हमें चाहिए। इस कंप्लीट डेटा में से हमें रोल नंबर 6 का डेटा चाहिए, कॉमा टेबल एरे इस वैल्यू को जिस टेबल में हम सर्च कर रहे हैं। तो टेबल एरे स्टार्ट होगा हमारा सीरियल नंबर से, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें कौन सा है, फाइंड हम कर रहे हैं यहाँ पे टोटल। तो अपने टेबल में, इस टेबल में हम टोटल को फाइंड करेंगे कि टोटल किस नंबर पे आ रहा है। तो पहला सीरियल नंबर हो गया 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें नंबर पे हमें यहाँ टोटल मिल रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 8 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे और रेंज लुकअप के में डालेंगे हम 0। 0 क्यों डालते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट डेटा को ला सकें। ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। सेम हम टॉपिक करेंगे इसे कि अगर हमें डेटा नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना हो कि जिसका मैं नाम लिखूं उसके मुझे टोटल की जगह मैथ के नंबर मिल जाए। तो इस कंडीशन में भी वी लुकअप लगाएंगे जिसमें लुकअप वैल्यू होगी जिसका डेटा हमें चाहिए, मनीष, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे की कंडीशन होती है कि जिसके अकॉर्डिंग हम खोज रहे हैं। जैसे नेम के अनुसार हम सर्च कर रहे हैं डेटा को, तो टेबल एरे नेम से ही सेलेक्ट होगा लास्ट तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैथ फाइंड करेंगे। अब टेबल एरे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है नेम से, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो कॉलम नंबर हो गया हमारे पास 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जिसका भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे उसके मैथ में नंबर हमें मिल जाएंगे। अब इसमें टेबल एरे हमने सीरियल नंबर से लिया था क्योंकि हम डेटा इसमें रोल नंबर के अनुसार ही खोज रहे हैं। और अगर कोई इसमें हमने गलत नंबर डाला जो कि इस टेबल में नहीं है तो इसमें मिल जाएगी एरर। एरर पे हम यहाँ यूज करेंगे इफ एरर का फंक्शन कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है तो वैल्यू में तो ये कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा, और वैल्यू इफ एरर में कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है तो डबल इनवर्टेड कोमा में हम नॉट फाउंड प्रिंट कराएंगे। तो ये कब प्रिंट होगा, जब फंक्शन हमें एरर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंपल वी लुकअप। अब अगर इसमें हमें कंडीशन बनानी हो कि अगर हम टोटल की जगह फिजिक्स करें तो फिजिक्स के नंबर हमें मिल जाएं, तो इस कंडीशन में हम वी लुकअप के साथ मैच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वी लुकअप प्लस मैच, क्योंकि मैच फंक्शन का काम होता है इस फिजिक्स को इस वाली रो में फाइंड करना कि ये वाली वैल्यू इस रो में किस नंबर पे आ रही है। तो नॉर्मल मैच लगा के देखेंगे। वी लुकअप वैल्यू इसमें फिजिक्स हो जाएगा, कॉमा लुकअप एरे इस वैल्यू को हम इस डेटा में खोज रहे हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंड। तो ये हमें बताएगा फिजिक्स इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है। नाम चेंज किया हिंदी, तो हिंदी इसमें 6 नंबर पे आ रहा है। तो यही कंडीशन हमें यहाँ लगानी है। लुकअप की वैल्यू हो गई 6, कॉमा टेबल एरे इस वैल्यू को हम इस डेटा में खोजेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। वैसे तो हिंदी यहाँ पे फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमें 6 नहीं लिखना, हमें यहाँ मैच का फंक्शन लगाना है।
अब मैच में फाइंड करेंगे कि इस वाली वैल्यू को कॉमा इस वाले डेटा में कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब मैच हमें बताएगा कि हिंदी इस वाली रो में किस नंबर पे आ रहा है, ये उसकी हमें पोजीशन बताएगा। और कॉमा लगाएंगे 0, VLOOKUP का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे अगर हमें डिवीजन चाहिए तो डिवीजन टाइप करेंगे, डिवीजन आ जाएगी। और रोल नंबर चेंज करेंगे तो रोल नंबर के अनुसार भी ये काम करेगा। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज आ जाएगी। सेम हम इसे यूज करेंगे नेम के अकॉर्डिंग। लुकअप की वैल्यू नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे, अब नेम से ही लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मैथ चाहिए, तो मैथ हम फाइंड करेंगे मैथ से कि ये वाली वैल्यू कॉमा इस डेटा में नेम से ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने VLOOKUP में डेटा नेम से ही सेलेक्ट किया था। नेम से लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, किस नंबर पे आ रही है, फिर कॉमा VLOOKUP का 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा को फाइंड करके ले आएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रोल नंबर और नेम दोनों के अनुसार चाहिए डेटा। रोल नंबर के अनुसार भी चाहिए और नेम के अनुसार भी चाहिए। यहाँ पे टाइप किया सीरियल नंबर और नेम, दोनों के अनुसार हमें टोटल नंबर फाइंड करने हैं कि रोल नंबर डालें तब भी डेटा आए, और अगर नेम डालते हैं हम यहाँ पे तब भी डेटा आए, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम रोल नंबर के अनुसार सर्च करते हैं। लुकअप की वैल्यू रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे, इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहां से कॉलम नंबर फाइंड करेंगे हम 1 2, क्योंकि हम यहाँ टोटल फाइंड कर रहे हैं तो टोटल को ही हमें काउंट करना है, टोटल किस नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल का नंबर है 8 लिखेंगे, कॉमा 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर वर्क करेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई नेम डालते हैं तो यहाँ पे एरर मिल जाएगी। तो एरर के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इफ एरर का, कि अगर ये फंक्शन हमें एरर दे रहा है तो सबसे लास्ट में जाके जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो चीज प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दोबारा VLOOKUP चलाएंगे, जिसमें हम डेटा को नेम के अनुसार खोजेंगे कि इस नाम को इस टेबल में हमें सर्च करना है, कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है इसमें टोटल का, तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप करेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर हम यहाँ पे नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे तब भी डेटा आएगा, और नाम डालेंगे तब भी डेटा मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर हम यहाँ परसेंटेज डालेंगे तो परसेंटेज का डेटा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि कॉलम नंबर हमें 8 चाहिए और इसमें 7 चाहिए। तो अगर हमें इसके अकॉर्डिंग भी चेंज करना हो तो यहाँ पे यूज करना है VLOOKUP के अंदर मैच फंक्शन का, जो कि हमने अभी यहाँ पे लगाया था। लुकअप की वैल्यू सेम, अब क्या है नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर लेते हैं। टेबल एरे हो गया नेम से, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम मैथ किस नंबर पे आ रहा है, तो मैच फंक्शन से लेंगे इस वाली वैल्यू को इस डेटा में चेक करेंगे नेम से लास्ट तक किस नंबर पे आ रही है ये, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा VLOOKUP का 0। अब ये हमें नेम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल करेक्ट डेटा मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही रोल नंबर डालेंगे तो हमें मिलने वाली है एरर। एरर पे अगेन हमें यहां लगाना है VLOOKUP, इफ एरर के साथ लगाएंगे हम VLOOKUP कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है तो दोबारा VLOOKUP चलाएंगे। लुकअप की वैल्यू अब के हम रोल नंबर के अनुसार खोजेंगे डेटा को, रोल नंबर के अनुसार इस टेबल में खोजेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये हो जाएगा टेबल एरे।
कॉमा लगाएंगे, फिर से मैच। इस वाली वैल्यू को आपके हमें चेक कराना है इस बार सीरियल नंबर से लास्ट तक, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और कॉमा VLOOKUP का 0। अब इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो अब ये दोनों के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करके लाएगा। ये तो था सिंपल VLOOKUP विद मैच फंक्शन। अब इसमें हम नेम डालेंगे तो नेम के अकॉर्डिंग भी डेटा प्रिंट कराएगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन हमें डालनी है, इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया। अब इसे डिलीट करके अब हमें कंप्लीट डेटा फाइंड करना है। इसे तो डिलीट कर देते हैं और जिसका भी हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करें उसी का डेटा हमें कंप्लीट मिल जाएगी। जैसे रोल नंबर हमने लिखा है 8, तो 8 का सारा डेटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे VLOOKUP, लुकअप की वैल्यू 8 हो जाएगी, कॉमा टेबल एरे स्टार्टिंग से लास्ट तक सेलेक्ट करना है, कॉमा अब यहाँ पे जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो है नेम का कॉलम। तो नेम आ रहा है दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो डेटा हमें मिल जाएगा। लेकिन इसे हम एक बार चेक करेंगे कि क्या जो हमें डेटा मिला है वो सही है बिल्कुल। तो देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर 8 का आकाश नाम है, 79 बिल्कुल ठीक है, 52 भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये 15 भी ठीक है हिंदी के नंबर, लेकिन इंग्लिश के नंबर यहाँ पे गलत हो चुके हैं। इसका रीजन ये होता है, जैसे हमने रोल नंबर 9 टाइप किया, अब 9 का डेटा सर्च करते हैं, 83 तक ठीक आया, फिर उसके बाद में 70 की जगह इसने 27 दिया है। अब क्योंकि जब हम किसी भी फॉर्मूले को राइट साइड में को ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते टाइम ये ऑटोमेटिक लुकअप वैल्यू को चेंज करेगा। जो ये C20 है ये ऑटोमेटिक D20 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिजिक्स के लिए लुकअप वैल्यू ये ना रह के ये वाली हो चुकी है आशीष। और टेबल एरे में जो हमने सीरियल नंबर से सेलेक्ट किया था तो वो भी एक बार राइट में को ड्रैग हो जाएगा। अब इस वाले टेबल में इस कॉलम में आशीष ढूंढेगा, या आशीष मिलेगा नाम यहाँ पे, तो इसका ही दूसरा कॉलम 83 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हमने फिर से ड्रैग किया तो लुकअप वैल्यू फिर से चेंज हो चुकी है। अब ये आशीष को नहीं खोजेगा, ये खोजेगा 83 को। तो 83 इस टेबल में इसे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका दूसरा कॉलम 27 प्रिंट हो जाएगा। बट हमें डेटा चाहिए ओनली रोल नंबर 9 का ही। तो इसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, टेबल लुकअप वैल्यू को लॉक करेंगे फ्रीज इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये हो गई और इसे लॉक कर देना है F4 से ताकि ये वैल्यू ड्रैग ना हो। टेबल एरे कंप्लीट टेबल एरे लेंगे, इसे भी F4 से फ्रीज कर देना है, अगेन कॉमन लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर अगर हम यहाँ पे 2,0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं तो हर किसी नाम में आकाश ही मिल जाएगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू हर किसी में 9 ही रहेगी और टेबल एरे भी हर किसी में ये कंप्लीट रहेगा और कॉलम नंबर सभी में 2 आ रहा है। या तो हमें मैनुअली 1 बाय 1 यहाँ पे तीसरा कॉलम चाहिए, यहाँ पे चौथा कॉलम चाहिए, तो ऐसे तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे हर किसी हेडिंग के ऊपर यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे, रोल नंबर टाइप कर लेंगे, ये इस टाइप से कॉलम नंबर, क्योंकि जितने भी हमारे पास कॉलम है 1 से 10 तक लगाएंगे VLOOKUP, लुकअप वैल्यू 9 लॉक कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल लेंगे, इसे भी लॉक करेंगे, अगेन कॉमा लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे हमें चाहिए नेम और नेम टेबल में दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो कॉलम नंबर में हमें ये 2 सेलेक्ट कर देना है और इसे लॉक नहीं करना ताकि हम ड्रैग करें अगले वाले सेल में ऑटोमेटिक फिजिक्स के लिए तीसरा कॉलम ले आए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर।
अब ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट डेटा हमें मिल जाएगा। चेक करते हैं। तो रोल नंबर 9 का आशीष नाम है और 83 हो गए नंबर, 70, 16, यहाँ पे हमें 51 नंबर मिल गए और 70 मिल गए। अब क्योंकि इसमें जो कॉलम नंबर है हमारे पास ये रोल नंबर 2 है, अब जैसे ही हमने राइट साइड में को ड्रैग किया तो रोल नंबर हो गया 3, तो ऑटोमेटिक ये नंबर्स को चेंज कर देगा। लेकिन अगर हम इसमें इन डेटा को डिलीट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर आ जाएगी क्योंकि कॉलम नंबर हमने डिलीट कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे कि अगर हम इसे भी डिलीट करें तो कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने ये कॉलम इंडेक्स नंबर में सेलेक्ट किया है इसकी जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉलम्स का। जो कॉलम का फॉर्मूला होता है वो भी हमें काउंटिंग ही प्रिंट करेगा। कॉलम लगाया और इसमें हमने सेलेक्ट कर दिया मुझे यहाँ पहला कॉलम चाहिए, तो 1 नंबर कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम नंबर 1, और जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें काउंटिंग मिल जाएगी। और इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम अपने टेबल में। लुकअप वैल्यू 9 लॉग कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉग, अगेन कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें नेम फाइंड करना है, तो नेम आ रहा है इसमें दूसरे स्थान पे, तो कॉलम के अंदर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है बी नंबर का, क्योंकि कॉलम का फॉर्मूला हमें आउटपुट देगा कि हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें तीसरा कॉलम आउटपुट में मिलेगा, फिर नेक्स्ट हमें चौथा कॉलम मिलेगा। तो इस टाइप से भी हम डेटा बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसमें भी कंडीशन डाल दें, इसे दोबारा करते हैं एक बार और, ऊपर की रो डिलीट कर देते हैं, लॉग कॉमा टेबल एज ए कंप्लीट टेबल, लॉग कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का यूज करेंगे और यहां से बी वाला कॉलम ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया। और अगर हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं कि हमें नेम नहीं चाहिए, हमें डेटा चाहिए जिसका मैं रोल नंबर डालूं उसका फिजिक्स से डेटा हमें मिल जाए, तो कंसेप्ट सेम वही रहेगा, लुकअप वैल्यू दिस लॉग कॉमा अब टेबल एरे जो कंप्लीट रहने वाला टेबल लॉक करेंगे कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें प्रिंट करना है यहाँ पे फिजिक्स, तो हमारी टेबल में फिजिक्स आ रहा है तीसरे कॉलम पे 1 2 3, तो कॉलम नंबर पे हमें सी वाला कॉलम लेना है। जो भी हम कॉलम प्रिंट करा रहे हैं, जैसे मुझे सपोज केमिस्ट्री से नंबर फाइंड करने होते तो टेबल एरे में केमिस्ट्री आ रहा है चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता फिर डी वाला A B C D, हमने C सेलेक्ट किया कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस टाइप से भी हमें डेटा बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ड्रैग करें कि हमने ये डेटा नीचे ड्रैग किया कुछ इस टाइप से, रोल नंबर 4 का डेटा, 1 का डेटा, 2 का डेटा, 3 का डेटा, और इसे फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि लुकअप वैल्यू इसमें हमने फ्रीज की हुई है। अब जब इसे हम राइट में को ड्रैग करें तो ये वैल्यू राइट में को तो चेंज होना, बट ये नीचे को चेंज हो जाए। अब इस वाले डेटा के लिए लुकअप वैल्यू 9 ना होके 4 होनी चाहिए, इसके लिए लुकअप वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि हम इस डेटा में इस 1 का डेटा सर्च करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें सिंपल बस इसमें से रो से लॉक हटाना होगा। जो हमने लुकअप वैल्यू ली है इसमें रो और कॉलम दोनों लॉक है। कॉलम कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग का होता है ABCD, ये कॉलम होते हैं, और जो नंबर होता है काउंटिंग उसे बोलते हैं रो। तो हमें बस यहाँ से 19 के आगे से डॉलर रिमूव कर देना और इसे अगेन राइट में को ड्रैग कर देना है।
तो इस टाइप से बिल्कुल करेक्ट डेटा फाइंड करके ले आएगा। एक बार और लगाते हैं, लुकअप की वैल्यू हो गई ये, कॉमा टेबल एरे। अच्छा, इसमें हमें कॉलम लॉक करना है और रो को फ्री करना है। F4 दाबेंगे तो दोनों लॉक हो जाएंगे, CB और 19 भी। दोबारा हमने F4 एक बार और दाबा तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमारे पास में कॉलम तो फ्री है, सी के आगे से डॉलर हट गया, कॉलम फ्री है, रो लॉक है। अगेन F4 प्रेस किया और यहाँ पे कॉलम लॉक है, रो फ्री है, कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल लेंगे इसमें, लॉक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम का फंक्शन और सेलेक्ट करेंगे नेम के लिए बी वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसी को हमें राइट साइड में इस टाइप से ड्रैग कर देना है, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी टॉपिक को हमें सीट नंबर 2 पे लाना है कि डेटा हमारे पास में सीट नंबर 2 पे है और डेटा हमें चाहिए सीट नंबर 3 पे। तो सब कुछ कंसेप्ट वही रहेगा, लुकअप वैल्यू ये है हमारे पास, कॉलम लॉक करेंगे इसमें, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे हो गया हमारे पास ये कंप्लीट डेटा, इसे कंप्लीट को ही लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे पहले। और यहाँ पे हम जो कॉलम प्रिंट करा रहे हैं वो नेम वाला है, तो नेम उस टेबल में दूसरे स्थान पे आ रहा था, तो कॉलम के अंदर बी वाला कॉलम हमें सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड। तो इस टाइप से वी लुकअप काम करता है किसी भी डेटा को खोजने का। अगर हम इसमें और कंडीशन चेंज कर दें कि जिसका हमने नेम लिखा है उसके हमें मैथ में नंबर चाहिए, टोटल भी चाहिए और नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए और हमें केमिस्ट्री के नंबर चाहिए। तो अगर हमें कॉलम इस टाइप से चाहिए तो उसके लिए हमें कॉलम फंक्शन का यूज ना करके मैच फंक्शन का यूज करेंगे। कॉलम फंक्शन वहां यूज होता है जहां पे हमें डेटा एक साथ लाना हो, जैसे सीक्वेंस में था पहले जो हमने डेटा प्रिंट कराया था, सीरियल नंबर भी था, नेम भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, एसएसटी, कुछ इस टाइप से सारा डेटा सीक्वेंस में था। बट इसमें हमें डेटा दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन में कि पहले मैथ चाहिए, फिर टोटल चाहिए और फिर परसेंटेज, फिर केमिस्ट्री। तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन का। लुकअप वैल्यू ये लॉक करेंगे, अब इसे हम दोनों को लॉक करेंगे क्योंकि हमें ये ना ही नीचे राइट में को ड्रैग करनी और ना ही बॉटम में को ड्रैग करनी। टेबल एरे लॉक किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर कॉलम का फंक्शन, कॉलम नहीं मैच लगाएंगे इसमें क्योंकि मैच हमें बताएगा कि मैथ इस वाली रो में किस नंबर पे आ रहा है। तो इसे फाइंड करेंगे, कॉमा किस डेटा में, इस कंप्लीट रो में। लॉक करेंगे इस रो को, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वी लुकअप का 0। एरर आई कुछ, देखते हैं इसे। स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद, कुछ चेक करते हैं। इक्वल क्या है, मैथ इक्वल है इस वैल्यू के, ये भी ठीक है। इस नेम को भी चेक करते हैं एक बार, इक्वल गौरव इक्वल है इसके, ये भी ट्रू है। तो लुकअप की वैल्यू हो गई हमारे पास नेम और टेबल एरे हो गया सी से। अब इसमें हमने मिस्टेक की है क्योंकि हम जब डेटा को नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं तो टेबल एरे भी हमें नेम से ही सेलेक्ट करना होगा। इसमें हमने गलती से रोल नंबर से सेलेक्ट कर दिया, तो टेबल एरे हम नेम से ही ले लेते हैं, इसे सी की डी लगा दिया तो टेबल एरे यहां से हो गया। और कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें भी हमें डी से ही सेलेक्ट करना है, एंटर, या इसे एक बार और फाइंड करते हैं।
वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू लॉक करेंगे, कॉमा टेबल अरे कंप्लीट टेबल हो गया, और नेम से सेलेक्ट करेंगे लॉक करके, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर मैच, और मैच में इस वैल्यू को कॉमा इस नेम वाले कॉलम में ही मैच करना है, लॉक करके कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वी लुकअप का 0। तो इस टाइप से डेटा ये फाइंड करने का काम करेगा। और बाकी हमने इसमें ये जो वी लुकअप के क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यू सीरीज में कंप्लीट लॉन्च किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है इसमें हमारे पास एच लुकअप। अब वी लुकअप तो काम करता है इस टाइप के डेटा पे जो हमें वर्टिकल दिया हुआ है इस टाइप से, लेकिन अगर हम इसकी कंडीशन चेंज कर दें कि हमें जो डेटा है हमारे पास इसे कॉपी करके हमने शीट नंबर 4 पे ट्रांसपोज कर दिया, अगर हमें इस टाइप से डेटा दिया हुआ हो तो इस कंडीशन में काम करेगा एच लुकअप। एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप और वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। तो जैसे जिसका हमें रोल नंबर दिया हुआ है रोल नंबर 4, इसके हमें टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, तो सेम हम एच लुकअप लगाएंगे, कंडीशन सारी वी लुकअप की तरह ही रहेंगी, बस इसमें चेंज होगा, उसमें डेटा वर्टिकल होता है और इसमें डेटा हमें हॉरिजॉन्टल मिला हुआ है। तो लुकअप वैल्यू हो गई ये, कॉमा टेबल एरे हो गया हमारे पास कंप्लीट टेबल ये हो गया, कॉमा अब उसमें तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करते थे, इसमें हमें काउंट करना है रो इंडेक्स नंबर। तो टोटल की रो किस स्थान पे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8,0। इसके भी सारे कंसेप्ट सेम वही है जो वी लुकअप के थे, कि हमें नेम के अकॉर्डिंग मैथ के नंबर चाहिए, तो नेम हमने यहाँ पे टाइप किया अशोक, इसके हमें मैथ में नंबर मिल जाए एच लुकअप, लुकअप की वैल्यू हो गई ये वाली, कॉमा टेबल एरे सेम इसमें भी हम नेम से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, अब मैथ किस नंबर पे आ रहा है फाइंड करेंगे 1 2 3 4, तो 4,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसे मैथ को भी चेंज करें टोटल में, तो टोटल हमें मिल जाए, तो इस कंडीशन में इसमें भी हमें मैच फंक्शन का यूज करना होगा, लुकअप की वैल्यू 4 कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल, कॉमा अब रो इंडेक्स नंबर में मैच, मैच में हम इस टोटल को मैच कराएंगे इस वाले कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा वी लुकअप का 0, तो उसी का डेटा ये हमें फाइंड करके ले आएगा। जो भी हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे उसी का डेटा मिल जाएगा। सेम लगाएंगे हम यहाँ पे एच लुकअप, लुकअप की वैल्यू हो गई 4 सॉरी अशोक, टेबल एरे हो गया हमारे पास कंप्लीट टेबल, इसे भी लॉक करना है, सॉरी लॉक हम उसमें करते हैं जिसमें हम वैल्यू को ट्रैक करते हैं, तो इसमें हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, इसमें लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रो इंडेक्स नंबर पे मैच लगाना है और इस टोटल को मैच कराएंगे इस डेटा में नेम से, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा वी लुकअप का 0, तो सारी कंडीशन हम इसमें भी सेम डाल सकते हैं जो हमने वी लुकअप में की थी। अगर हमें इसमें कंप्लीट डेटा चाहिए इस टाइप से कि जिसका हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया है उसका हमें सारा डेटा मिल जाए, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई, लॉक करेंगे ताकि ड्रैग ना हो, टेबल एरे कंप्लीट टेबल स्टार्टिंग से सेलेक्ट करेंगे, इसे भी लॉक करेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर में रो का फंक्शन यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए नेम, तो नेम आ रहा है दूसरी इसमें टेबल में, तो इसमें भी हमने सबसे स्टार्टिंग से दूसरी टेबल लेनी है, R2 F2 G2 कोई सी भी रो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो दूसरी होनी चाहिए नंबर 2, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, यह। अब अगर हमें इसमें भी कंडीशन चेंज करनी हो कि जो हम यहाँ पे डेटा खोज रहे हैं उसमें नेम से नहीं चाहिए,
नेम नहीं चाहिए, हमें डेटा सारा फिजिक्स से चाहिए। तो इसमें भी यूज करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप की वैल्यू हो गई 4, लॉक करेंगे, टेबल एरे हो गया कंप्लीट, टेबल लेंगे रोल नंबर से ही, इसे भी लॉक कर देना है। रो इंडेक्स नंबर, अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं फिजिक्स, तो इस टेबल में ढूंढना है हमें फिजिक्स, इसमें आ रहा है तीसरे स्थान पे, तो रो के अंदर हमें तीसरे नंबर की रो सेलेक्ट करनी है। ये हो गई पहले नंबर की, दूसरे की और तीसरे की, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से भी हम सेम डेटा इसमें फाइंड करके ला सकते हैं।